हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़े हैं वो अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़े हैं, और सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। जिस तरह से हम सीक्वेंस में पढ़ाएंगे उसी तरह प्लेलिस्ट बना देंगे, और वह डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। प्लेलिस्ट का जो होगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोग को डाल देंगे, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग टॉपिक करिएगा, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 नाम से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो जो पहला टॉपिक पढ़ा थे अक्षांश व देशांतर रेखाएं, जिससे हमको क्या पता चला था, किसी देश की स्थिति का पता चला था, ठीक है। आखिर में किसी देश की स्थिति दूसरे देश की अपेक्षा किस तरह अलग है, ठीक है। ये हमने कल के वीडियो में जाना है। जो कल का वीडियो नहीं देखा होगा जाकर देख लेना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी के बारे में ऊपर के भागों में तो कुछ पढ़ लिया, अब आज जो पढ़ेंगे पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है, और पहला ऑप्शन दे दिया सीमा, दूसरा सियाल, तीसरा नीफे। तो क्या होगा, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। इंग्लिश में अगर लिखें तो किस तरह से लिखते हैं ये देख लो, ठीक है। सीमा, नीफे, और इसका महत्व भी क्या होता है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहली जो परत होती है, जो भू प्रॉपर्टी ऊपर परत होती है, जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, इसको काट दिया जाए। 1 मिनट ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी अंदर तक, इसको 3 भागों में काट दिया गया, ठीक है। ये पहली परत क्या हो गई, सियाल, क्या हो गई, सियाल। और दूसरी परत क्या हो गई, सीमा, क्या हो गई, सीमा। और तीसरी परत क्या हो गई, नीफे, ठीक है। ये 3 तरह से बांटा जाता है पृथ्वी को। पहला जो भाग होता है वो सियाल होता है, दूसरा क्या होता है, सीमा होता है, तीसरा क्या होता है, नीफे। तो पहले में जैसे नाम से स्पष्ट है, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम। तो पहले जो भाग में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। उसी तरह दूसरे में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और तीसरे में निकिल और फेरस यानी लोहा की अधिकता होती है। तो निकिल और लोहा की, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। तो पहला जो होगा वो क्या होगा, सियाल। पहला क्या होगा, सियाल। तो पहला क्या होगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला। तो उस तरह दूसरा, पहला, तीसरा, सियाल, सीमा, नीफे, सियाल, सीमा, नीफे। याद रखना कि धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित सही क्रम पूछे, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। अगर इंग्लिश में पूछ ले तो क्रस्ट मेंटल कोर बोलते हैं, अगर हिंदी में पूछे तो सियाल, सीमा, नीफे। पहले क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन पे हम टाइम नहीं देंगे इतना। जो इसमें थ्योरी होगी उसको हम थोड़ा सा समझा देंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया, सुएस ने। किसने, सुएस ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है कौन, निकिल। कौन है दोस्तों, तो निकिल है। कौन है, निकिल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है, किससे तात्पर्य है। अगला जो क्वेश्चन आपका है वह कह रहा है कि स्थल मंडल का तात्पर्य है। तो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगर स्थल मंडल का क्वेश्चन में पूछे कि तात्पर्य क्या है, तो पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी से क्या है उसका तात्पर्य है, यानी स्थल मंडल मतलब पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी, ठीक है। इतना तो आप लोग को मालूम ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि अक्षांश क्या है, अक्षांश भू पृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से मापी जाती है। यानी इसके कहने का मतलब आप लोग समझिए, जो कल का क्वेश्चन, कल का जो क्लास लिए होंगे उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो कह रहा है कि अक्षांश, अक्षांश जो होते हैं, अक्षांश रेखाएं हमने बताया था कि जैसे पृथ्वी है, इसके बीच में कौन भूमध्य रेखा गुजरती है, इसके पैरेलल में, जो पैरेलल मतलब समांतर, वो कौन सी रेखा गुजरती है, वो सब क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। लेटीट्यूड, अक्षांश रेखाओं को क्या कहते थे, लेटीट्यूड, ठीक है। तो ये हो गई अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश भूपृष्ठ सॉरी दोस्तों, क्या कह रहा है कि अक्षांश रेखाएं, आपको मालूम हो गया होगा कि अक्षांश रेखाएं कौन है, ए होती हैं, क्या होती हैं, जो भूमध्य रेखा है उसके पैरेलल जो रेखाएं होती हैं यानी समानांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश जो है वो भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा से, यानी ये जो भूमध्य रेखा है बीचों बीच, भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण, उत्तर और दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या कर रही है,
ध्रुवों से मापी जाती है, यानी कि जो उत्तर से दक्षिण जो कोणीय दूरी है क्या कर रही है, ध्रुवों से मापी जाती है। तो केवल अक्षांश क्या है, अक्षांश। तो क्वेश्चन घुमा के दिया है, इसको समझना जरूरी है। एक बार पढ़ोगे रोक कर वीडियो पास करके तो समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्थल मंडल जो है, स्थल मंडल यानी पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी यानी पृथ्वी जो है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर, जो भूकंपीय तरंग है उनके आधार पर कितनी मापी गई है, तो 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है किस परत को बैरी एम्फियर कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत मस्त है, बैरी एम्फियर क्वेश्चन आया है पेपर में, ऐसा बात नहीं है कि नया क्वेश्चन है। बैरी एम्फियर किसे परत को कहा जाता है, तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है, बैरी एम्फियर। क्या कहा जाता है, बैरी एम्फियर। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है। अगर धरातल से भूगर्भ की ओर जाएं, गहराई यानी धरातल मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से अंदर की, अंदर भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर की ओर जाएं तो तापमान वृद्धि की दर क्या होगी, क्या होगी, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर क्या होगा, माइनस होगा, घटेगा। तापमान क्या होगा, माइनस क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर क्या होगा, घटेगा। क्या करेगा, घटेगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। क्या, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कितना, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। 1 मिनट हमको देना। तो थैंक यू 1 मिनट देने के लिए। तो किस लिए 1 मिनट लिए थे बता देते हैं आपको, कि जो एक क्वेश्चन आपका कह रहा है, 1 मिनट थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। ये जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है। तो तापमान में वृद्धि दर -1 डिग्री सेल्सियस नहीं है, केवल 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। यानी 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 32 मीटर, जितने 32 मीटर अंदर जाएंगे पृथ्वी के, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, और 32 मीटर जाएंगे और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इस तरह से क्या बढ़ेगा, तापमान में परिवर्तन होता रहेगा अंदर जाने पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। जो उत्तरी अक्षांश कहाँ होता है, पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर क्या है, उत्तरी अक्षांश है, नीचे क्या है, दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर क्या है, उत्तरी अक्षांश, नीचे क्या है, दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ऊपर जो उत्तर है तो उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिण है तो दक्षिणी अक्षांश, ठीक है दोस्तों। तो ये भूमध्य रेखा हो गया, एक बार समझा देते हैं, ऊपर उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। तो पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए गए हैं 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। यानी जो 23.5 डिग्री होता है, जैसे भूमध्य रेखा आपका हो गया, 1 मिनट समय दीजिए हमको, ये हमारा क्या हो गया, ये भूमध्य रेखा हो गया, हरा वाला, ठीक है। ये जो लाल वाला है, ये आपका लाल वाला जो है, ठीक है, ये लाल वाला आपका क्या हो गया, कर्क रेखा, और नीचे जो वही लाल वाला है वो मकर रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होता है, ठीक है, और मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश होता है, ठीक है। और इसके आगे एक चीज और बता रहे हैं, 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्या होता है, आर्कटिक रेखा, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या होता है, अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो ये जो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश है, इसके थोड़ा सा आगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे क्या होगा, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहां पर सबसे अधिक तापक्रम क्या रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये बात याद रखना आपको कि सबसे अधिक तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए गए हैं, तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है। जो हम लोग का अगला टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा विश्व के महाद्वीप। क्या होगा, विश्व के महाद्वीप। तो उसको भी आज ही क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो दोनों वीडियो आज ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, तीनों आज ही चले जाएंगे। आपके नोटिफिकेशन ऑन किए होंगे तो चले जाएंगे। तो आज तीनों वीडियो देख लेना आप लोग, अगर नहीं देखे हुए कल का वीडियो तो तीनों देख लेना। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर अपना देख लेना, और प्ले लिस्ट भी सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।